चलिए, तो लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ देखी थी, कुछ कुछ रूल्स देखे थे, वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। कोस एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एंड tan x इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई। ठीक, फिर 1 एंड -1 के लिए भी वो रूल्स देखे थे, दैट इज ओके। बट मेन चीज़ हमारे लिए ये चीज़ है जिनको याद रखना है। ठीक है, बट आए कैसे थे, कहाँ से आए थे, वो भी चीज़ें मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, वो भी चीज़ें सब याद रखनी है। ठीक है, चलो अब इसके आगे, अब मेजर रूल्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इनको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए मेरे को आया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब अगेन मेरे को वो सारे के साथ इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, एन की फॉर्म का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रूल बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक, फिर वो रूल आया कहाँ से, फिर मैं वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, रूल क्या है, पहले वो चीज़। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही मैं वो रूल बता रहा हूँ। इन जनरल अगर मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू आ गई, तो इसका सोल्यूशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एंगल ढूंढेंगे जहां पे साइन की वैल्यू अल्फा आती है। तो लेट्स से दैट एंगल इज, इसको बीटा ले लीजिए, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा। जैसे साइन का एक ऐसा एंगल जहां पे उसकी वैल्यू हाफ आती है, कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री। तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 6। अब इन दोनों को हम लेके जाएंगे, ऐसे इन दोनों को हम लेके जाएंगे। ठीक, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 6। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाय 6। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ये जो एंगल होगा ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा, ये एंगल डायरेक्टली इधर आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी कौन सी वैल्यूज हैं, जहां पे ये सारी वैल्यूज अगर मैं इधर रखूंगा तो इस इन सारे के सारे एंगल्स पे साइन का आउटपुट क्या जाएगा, 1/2। ठीक है, जैसे देखिए जरा क्या क्या एंगल जा रहे हैं, एक्स एन को 0 पुट किया, एन को 0 पुट करके ये 0, नाउ एनथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 1, तो आ जाएगा प्लस पाई बाय 6। तो एन को 0 रख के एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 6। अब देखिए, अगर मैंने एक्स को सॉरी एन को 1 रखा, ठीक है, तो एन को 1 रख के एक्स की वैल्यू क्या आ रही, देखो ये आ जाएगा पाई, ये -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो दैट इज 5 पाई बाय 6। ठीक, अच्छा एन को 2 रखा तो 2 पाई, -1 की पावर 2 प्लस, तो प्लस पाई बाय 6। एन को 3 रखा तो 3 पाई, -1 की पावर 3 तो आ जाएगा -1, तो माइनस पाई बाय 6। इस तरीके से सारे के सारे एंगल आ जाएंगे। तो क्या एंगल आ रहे हैं, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड सो। तो देखो यहाँ से 30 डिग्री आगे गए तो हाफ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 30 डिग्री पीछे है तो हाफ वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री पाई बाय 6, ये वाला एंगल आ जाएगा पाई -30 डिग्री, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये दोनों एंगल्स आ गए। ठीक, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 6 किया तो ये आ गया, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 किया तो ये आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला सारे के सारे एंगल देगा, तो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला बना, फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये आया कहां से, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, तो उस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये आया कहां से। ठीक है, देखो जरा इस चीज को पकड़ा, ठीक, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक तो प्लीज बता दो। ठीक है, साथ साथ में पूछते रहना। अब यहाँ पे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अब अगर ये 0 हुआ तो अंदर वाली चीज क्या, देखो क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 0 हो गया, और कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई 2 0 हो गया। देखो अभी हमने देखा था कि साइन जब 0 हो जाता है तो साइन के अंदर वाली चीज, ये जो भी इनपुट है यहाँ पे, राइट, वो एन पाई के बराबर होगा, राइट। वही चीज इधर देखी, तो साइन ऑफ दिस एंगल अगर 0 है तो इसका मतलब है ये सारा का सारा एंगल किसके बराबर होगा, एन पाई के। यानी कि हमारा बना एक्स माइनस अल्फा बाय 2 दैट शुड बी इक्वल टू एन पाई।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x माइनस अल्फा दैट शुड बी 2n पाई, तो x शुड बी 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक, अच्छा अब cos कब जीरो होता है, जब उसके अंदर वाला एंगल क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि यहां से मेरा क्या बना, x प्लस अल्फा बाय 2 शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये कटा, अल्फा को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या बनी यहाँ से 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब इन दोनों को यूनियन करना है, ठीक है। तो इन दोनों को यूनियन करने का क्या तरीका होता है, वो मैं किसी के हेल्प के साथ इसको आगे चलता हूँ, ठीक है। ओके, तो लेट्स से एशिका, एशिका माइक ऑन करो प्लीज। Yes, sir. हाँ जी, एशिका ध्यान से देखिएगा। एशिका, कैन आई से दिस एज कि दिस इज इवन नंबर Yes. एंड दिस इज ऑड नंबर, Yes. तो कैन आई से दैट कि दिस इज x इज इक्वल टू 1 मल्टीपल of pi plus alpha and this is odd multiple of pi minus alpha, Yes. even multiple of pi plus alpha, odd multiple of pi minus alpha। क्लियर है ये चीज, हाँ जी सर। राइट। अब देखिए, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने ऐसे लिखा दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो ध्यान से देखिए ये जो n है ये इंटीजर होगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, z से इंटीजर को डिनोट करते हैं, सेट थ्योरी में मैंने बताया हुआ, ठीक है। तो देखो इंटीजर या तो ओड होगा या तो इवन होगा, हाँ या ना। यस सर। सोचो अगर n ओड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ या ना, n ओड आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा ओड इंटू पाई, यानी कि ये बन जाएगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ या ना। यस सर। अच्छा, और माइनस 1 की पावर ओड नंबर क्या होता है, -1। तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा, सारा का सारा, हाँ या ना। हाँ जी सर। ये पूरा क्या बन जाएगा, ओड पाई माइनस अल्फा, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ओड पाई माइनस अल्फा, हाँ या ना। यस सर। यानी कि इसके अंदर n इक्वल टू ओड के लिए आपका ये बन जाएगा, क्लियर है ये चीज। हाँ जी सर। एंड इसी के अंदर n अगर इवन हो गया तो ये बन जाएगा इवन इंटू पाई, ये बन जाएगा ये वाली चीज, दैट इज ये वाली चीज। एंड माइनस 1 की पावर इवन क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा, सारा का सारा। तो आपका बन जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, हाँ या ना। यस सर। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या चीज है, वो ये फॉर्मूला है। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारा फाइनली साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का बन जाता है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ये दोनों सॉल्यूशंस को साथ में कंबाइन करके लिखता है क्या, किसका, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला साहेब। सर एक बार दोबारा बता दो। भाई ये पहले तो मैंने ये बताया कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा अगर हुआ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। आया कहां से, इसके लिए हमने साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। तो 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2, ठीक। अब इसके लिए देखो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो, यानी कि या तो ये जीरो होगा और ये चीज जीरो होगी, तो ये जीरो हुआ तो ये आ गया और ये जीरो हो गया। अब इसके अंदर देखो साइन की किसी भी वैल्यू पे एंगल जीरो कब होती है, जब अंदर वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ या ना। यस सर। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, 2n पाई प्लस अल्फा। ऐसे ही कोस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब उसके अंदर वाला इनपुट एंगल क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये 2 कटा, अल्फा को उधर लेके गया, ये बन गया ये, तो ये क्या बना अब तुम्हारा, ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बन गया तुम्हारा ये चीज, ठीक है, दैट इज 2n इंटू पाई, तो वो आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, तो प्लस अल्फा, ये बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या आया हमारा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। कैसे, देखो n ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है, या तो ऑड या तो इवन। तो n अगर इधर ऑड होगा तो क्या आ जाएगा, ऑड पाई माइनस 1 की पावर ऑड क्या आ जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा ऑड पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आई। यस सर। तो वो बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही n अगर इवन हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा इवन पाई, और माइनस 1 की पावर इवन क्या होता है, प्लस 1, तो इवन पाई प्लस अल्फा, तो बन जाएगा ये इवन पाई प्लस अल्फा। क्लियर है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों फॉर्मुलेस का कॉम्बिनेशन एट द एंड ये आ गया, तो फाइनल आंसर आया हमारा ये इस चीज का।
ठीक है, अब जैसे देखो जरा, मान लो साइन 2x इज इक्वल टू मेरा आ गया लेट्स से √3/2 विद अ नेगेटिव। अब मेरे को एक ऐसा एंगल ढूंढना है जहां पे साइन की वैल्यू ये आती है, ठीक, तो क्या एंगल आएगा, साइन ऑफ -π/3, -60 डिग्री पे। बात समझ में आई साहब? ये पता चला इसकी वैल्यू -√3/2 होती है, ये पता ना? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, ये अल्फा आ गया, ये एक्स एक्ट करेगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n π प्लस -1 की पावर n इंटू -π/, तो क्लियर हुआ, ये अल्फा की जगह आ गया इस फॉर्मूला में, n π सेम, ये x की जगह 2x आएगा क्योंकि इधर 2x है, ठीक है, और अल्फा की जगह क्या आ गया -π/3, ये वाला एंगल। हाँ जी साहब, क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन हो रही है? हेलो साहब, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? प्रणव, फिर यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ से उठानी है, वो नहीं समझ कोई नहीं उठानी हमने, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर ऐसे तो वो ऑड भी हो जाएगा इवन भी हो जाएगा, तो हमारी कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। भाई सबके लिए निकलेगी ना, मैं बोलो n को तू ओड डाल चाहे इवन डाल, जो मर्जी डाल, देख इधर 2 से पहले डिवाइड कर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n π/2 प्लस -1 की पावर n -π/6। बात समझा माइक? अब देख n को 0 पुट करके आ जा रहा है, ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, -1 की 0 1 हो जाएगा, 0 1 तो बचा -π/6, तो n इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आई x इक्वल टू -π/6। बात समझा? पक्का? फिर n इक्वल टू 1 रखा, 1 रख के इधर बनेगा π/2, -1 की पावर 1, तो दैट इज माइनस इंटू -π/6, तो प्लस π/6। फिर n इक्वल टू 2 रख, तो 2π/2, तो दैट इज पाई, x की वैल्यू आ पाई, -1 की पावर 2 दैट इज +1, और ये आ गया -π/6, तो इधर आ जाएगा ओवरऑल -π/6, तो ये आ गया 5π/6, राइट। n को 3 रख, 4 रख, 5 रख, 6 रख, जो मर्जी रख, सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे ओड है चाहे even है। हाँ भाई, राइट, वो सारी की सारी वैल्यूज कौन सी हैं, जिसके लिए, ठीक, जिसके लिए ये जो इनिशियल कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, यानी कि वो x की वैल्यू इधर रखेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, वो साइन के अंदर इनपुट देगा, तो अपने आप आउटपुट जो आएगा वो -√3/2 आएगा। बात समझा? ये चीज थी, अब बता दो। ठीक, शायद क्लियर है तेरे को? जो n की वैल्यू है वो हाँ कोई जी वेल डिफाइंड चीज नहीं है, वो भाई, हमने नहीं, रैंडमली वो ऑल कुछ भी हो सकता है, ऑल मतलब जो इंटीजर है उनमें से कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए डिफाइंड है, ठीक है शायद? सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ सर। अच्छा, सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी करो। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? एशिका, राजवीर, शौर्य, तनिष, तुषार? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आई बताओ प्लीज जल्दी। टाइम जो स्टार्टिंग 5 मिनट का था वो थोड़ा बता दो, मतलब लेट बस स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बताई थी कि पहले तो ये 3 रूल्स थे जो पिछली बार हमने देखे थे, इनको हाँ जी करके हमने ये नया रूल अभी डिफाइन किया, sin x इक्वल टू sin अल्फा का, यही जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ना, यही रूल अभी डिफाइन किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, अभी और कुछ नहीं किया, अभी दूसरा रूल हम डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या है, ठीक, सेकेंड रूल इज कि सिमिलरली अगर cos x इक्वल टू 1/2 आ गया, तो अगेन जैसे साइन के लिए कोई एंगल डिफाइन करते हैं, ऐसे cos के लिए एक एंगल डिफाइन करेंगे, तो cos के लिए कौन सा एंगल आ जाएगा, हाफ कहाँ पे होता है, cos π/3 पे। इन ए वे, इन जनरल मेरे पास क्या बन गया, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक, जैसे cos x इक्वल टू cos π/3 है, ऐसे cos x इक्वल टू cos अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहां पे, ठीक, क्या फॉर्मूला जाएगा, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, cos के लिए ये रूल होता है, क्या रूल आएगा इधर, फिर क्या आ जाएगा, ये अल्फा एक्ट करेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2nπ प्लस माइनस π/3, ये इसका आंसर जाएगा। मतलब इसके अंदर n को ओड डालो, इवन डालो, जो मर्जी डालो, वो सारी की सारी वैल्यू डाल के इधर जो भी x की वैल्यूज आएंगी, वो सारी वैल्यूज जब इधर डालोगे, अपने आप उस cos की वैल्यू पे हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब जैसे एग्जांपल इसका चेक करो, cos of 2x minus π/3 is equal to -1/2।
ठीक है, तो ओके साहेब, यस सर। साहब कोस का एक एंगल बोल जहां पे इसकी वैल्यू -½ आती है। हाँ जी साहब। सर 150। 120, 150 में -√3/2 होता है। ठीक है, याद रखा। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो वो हो गया cos 2π/3। तो ये अल्फेक्ट करेगा। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये पूरा x। तो 2x - π/3 दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज 2π/3। अब यहां से x निकालो। x निकालने के लिए इसको अलग अलग किया जाए, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x - पाई दैट इज इक्वल टू 3 इधर गया 3 टू द 6 n पाई प्लस माइनस 2 पाई, अल्फा पाई इधर गया तो 2x इज इक्वल टू 6n पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस पाई, और 2 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू 3n पाई प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। तो इधर से जो भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे आंसर हमारे फाइनल सोल्यूशन। एट द एंड x निकालना हमारा मोटिव होता है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है। अब ये कहां से फॉर्मूला आया उस चीज को देखो जरा। अगेन cos x इक्वल टू cos अल्फा किया, इधर लेके आए तो cos x माइनस cos अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक, फिर हमने क्या काम किया, कोसी माइनस कोस डी माइनस कोसी, तो वो क्या आ जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 माइनस साइन x प्लस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या जाएगा, इधर ये चीज 0 और साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये चीज 0 हुई तो साइन के अंदर वाली चीज क्या होगी n पाई, और अगर ये 0 हुआ तो साइन के अंदर वाली चीज दैट इज x प्लस अल्फा बाय 2 क्या होगा n पाई। ठीक, तो यहां से क्या आंसर आया, x इज माइनस अल्फा दैट इज 2n पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, पाई इधर गया तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा, और इधर से x प्लस अल्फा दैट इज 2n पाई, तो x की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आता है दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलो सिमिलरली थर्ड रूल आ रहा है हमारा tan का। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। एग्जांपल tan x इज इक्वल टू लेट्स से +1। ठीक है, तो अगेन 1 के लिए एक एंगल ढूंढेंगे क्या, जहां पे tan की वैल्यू 1 होगी, क्या आ जाएगा tan π/4। तो इन दोनों को लेके जाएंगे tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से इसका जाएगा। अब ये कहां से आया रूल, ठीक, ये रूल कहां से आया, इसके लिए हमने क्या किया, देखो साइन x बाय cos x दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय cos अल्फा, साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो साइन x cos अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा cos x, इसको इधर ले आओ, साइन x cos अल्फा माइनस cos अल्फा cos x साइन अल्फा दैट इज 0। तो ये बन गया साइन a माइनस b, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस अल्फा दैट इज 0। तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए n पाई, तो x माइनस अल्फा इज n पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या गई, दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा tan का रूल आता है। ठीक है, तो चलो अभी तक हमने क्या रूल्स देखे हैं, ध्यान से देखना। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इस तरीके से ये 3 सोल्यूशन गए हमारे। ठीक है, एंड इसके पहले ये इनको कहां से निकाला हमने, कैसे निकाला, यहाँ पे CND रूल लगा के, फिर बेसिक रूल हमने यूज किए कौन से, दैट इज अगर साइन x इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या जाएगी n पाई, cos x इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक, एंड इधर tan x इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या जाएगी n पाई। तो इन 6 के 6 रूल्स को हमने डेवलप किया। ठीक है, ये 3 रूल हमने ऑब्जर्वेशन से निकाले, साइन कोस tan के ग्राफ से, एंड इनको यूज करके फिर हमने ये वाले नए 3 रूल्स को डिफाइन किया। अब हमारा सारा का सारा जो मोटिव है वो इन्हीं के ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो ये रूल्स तो इनको यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, इन रूल्स को यूज करेंगे। अब इन रूल्स को यूज कैसे करेंगे,
तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब उसी चीज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, उनके लिए जो मेथड्स होंगे वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा, देखो फॉर्मुलाज हमने कर लिए, अब उनका मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, एप्लीकेशन कैसे हैंडल करना है, अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में उनको, ठीक है। तो जैसे देखो फर्स्ट टाइप जो होती है जिसके अंदर इन चीजों को अप्लाई किया जाता है, ठीक, फर्स्ट टाइप क्या होती है हमारी, ये होती है फैक्टराइजेशन। इसके अंदर एक चीज याद रखना, डू नॉट कट एनी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। कोई भी वेरिएबल फैक्टर को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कट नहीं करेंगे, याद रखना। जैसे एक बड़ी इसका एग्जांपल देता हूं, इस कंसेप्ट का एग्जांपल, ठीक है। साहब माइक ऑन करो। साहब एशिका माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ जी एशिका, अगर देखो अगर x के इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, Quadratic. तो इसके कितने आंसर आने चाहिए, कितने सोल्यूशन आने चाहिए, 2. 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशन होते हैं हमारे, बात समझे ना। Yes. तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो इसके 2 सोल्यूशन आने चाहिए, यानी कि इसके अंदर 2x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। देखो जनरली बच्चा क्या करता है, इसके अंदर एक साइड x को काट देता है, दोनों साइड x को काट देता है, तो ये x कटा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 2। तो एशिका इधर से कितनी वैल्यूज आई अब हमारे पास, 1. तो एक का वैल्यू कहां गई, फिर आनी 2 चाहिए। एग्जैक्टली तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे काटना नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो जो सोल्यूशन है वो कम हो जाएंगे हमारे, वो हमें सॉल्यूशंस कम नहीं करने हैं, जो मर्जी हो जाए हमें सारे के सारे सॉल्यूशन निकालने हैं। सारे के सारे सॉल्यूशन निकालने का तरीका यही है कि किसी भी फैक्टर को कट नहीं करना है जहां से सॉल्यूशन आ सकते हैं हमारे। तो देखो इसका एक्चुअल तरीका क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स को कट नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और एक्स को कॉमन लेंगे, तो ये बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये वाला x था जिसको हमने काट दिया था। अब क्या जाएगा, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आइदर ये 0 तो यानी कि x इक्वल टू 0, और ये 0 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो यानी कि x इक्वल टू 2। तो दो सॉल्यूशन गए हमारे, दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। इशिका क्लियर हुआ। Yes, sir. तो ये डिफरेंस समझ में आया कि कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा, एक्चुअल सॉल्यूशन ये भी है तो हम कट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे वार्न किया है कि कटिंग हम नहीं करेंगे वेरिएबल फैक्टर की, अदरवाइज हमारे जो सॉल्यूशंस है वो कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज। Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ, साहेब, शौर्य, राजवीर, प्रणव, तनिष, तुषार, अर्पित, अनीश, क्लियर है। यस सर। ठीक ठीक। अब देखो, अब इसी चीज का एग्जांपल देखो जो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो जो इसको समझने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। देखो जरा अज्यूम करो 2 cos x इंटू कॉस 2x इक्वल टू cos x। तो अगेन दोनों तरफ cos x आ रहा है तो कटिंग नहीं करनी है, तो cos x को इधर लेके आए, तो 2 cos x cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0, तो cos x कॉमन आया, 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड, इसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू 0 से पाई, चलो 0 से 2 पाई, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस, तो दोनों चीजें निकालने, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन जा रहे हैं वो भी निकालना। चलो 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, आइदर दिस 0 तो cos x इक्वल टू 0 और दिस 0 तो cos 2x दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। प्रणव कौन से एंगल पे 1/2 होता है cos, जल्दी। 60 डिग्री पाई बाय तो ये आ गया cos π/3, तो ये अल्फेक्ट करेगा ये 2x, तो क्या आ गया 2x की वैल्यू क्या जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज cos का रूल लगा दिया हमने, बात समझे। हाँ जी। ठीक है, कौन सा रूल लगाया, ये वाला cos का रूल लगाया, ठीक है। ये वाला जो रूल है cos का, ये रूल लगाया, ठीक है। cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज चली गई, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या चली गई, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा n पाई प्लस माइनस ये आ जाएगा π/6, एंड अगर cos x इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 π/6,
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर ये लास्ट वाला नहीं सॉरी, समझ आया। पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना। कौन सा, ये वाला नहीं समझ आया या ये वाला लेफ्ट? यही वाला जो लेटेस्ट। लेफ्ट वाला। हाँ जी। भाई कोसेक 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ओके ठीक है। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा हमारा? इन दोनों का यूनियन। ठीक, तो फाइनल आंसर हमारा क्या गया? दैट इज जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 पाई बाय 2 यूनियन 2 सॉरी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, दैट्स इट। यही सेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, इन दोनों को जो बिलोंग करे, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हमने। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करो। ठीक, तो इसके अंदर n को 0 पुट किया तो क्या आ गया? पाई बाय 2, राइट? तो बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक, फिर n को 1 पुट किया तो क्या आ गया? 3 पाई बाय 2, बिल्कुल सही। 2 पुट किया तो 5 पाई बाय 2, वो 2 पाई से बड़ा होता है, तो 5 पाई बाय 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो इससे सिर्फ 2 सॉल्यूशन आएंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। ऐसे हमने फिर इसको पकड़ा, इसके अंदर n को 0 पुट किया तो 0 पुट करके क्या आ रहा है? प्लस माइनस पाई बाय 6, तो सिर्फ प्लस पाई बाय 6 काउंट करेंगे क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। फिर उसके बाद n को 1 पुट किया तो क्या आ गया? पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, तो देखो एक आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, एक आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, और दोनों के दोनों 0 से 2 पाई के लाई करते हैं तो दोनों को काउंट करेंगे। फिर 2 पुट किया तो आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखो ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 को काउंट करेंगे। ठीक, तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए जो 0 से 2 पाई के बीच में? दैट इज टोटल 6 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के टोटल 6 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में, जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। और वो सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं? वो हमने निकाल दी, ये 6 की 6 वैल्यूज निकाल दी। और इन जनरल सारी की सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो कौन सी है? आइदर दिस और दिस। इस पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो इसको, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तुम्हें। फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। प्रणव, डाउट तो? नो सर। तनेश, तुषार, साहेब, राजवीर? नो सर। ठीक, यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर ये चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन खुद करो जरा। 3 cos square x माइनस 10 cos x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन, चलो इसका जनरल सॉल्यूशन तो ठीक है निकाल दो। मेन चीज हमें चाहिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से 3 पाई इंक्लूडेड। चलो एक काम करते हैं, माइनस पाई से 3 पाई, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने जाएंगे। ठीक है, ध्यान से करना, जल्दी करो। सर हाँ जी सर ऊपर वाले का सर एक बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? भाई देख, टोटल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन या तो ये या तो ये वाला, राइट? बात समझा? यस। राइट, अब भाई देख, इन ये तो जनरल सॉल्यूशन है, वो सारे के सारे इनफाइनाइट वैल्यूज को ये डिनोट कर रहा है, राइट? ये भी ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज को डिनोट कर रहा है, लेकिन उनमें से मेरे को कौन सी वैल्यूज चाहिए जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, क्योंकि अपने को वही काउंट करनी है। बात समझा? तो इनमें से जो ये जिन रिप्रेजेंट कर रहा है उनमें से जो वैल्यू 0 से 2 पाई लाई कर रही है उनको काउंट करना है। ऐसे इनमें से ये इनफाइनाइट वैल्यूज में से जो 0 से 2 पाई लाई करे उनको काउंट करना है हमने। बात समझा? यस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखा कि कौन सी इनमें से वैल्यूज हैं जो 0 से 2 पाई लाई कर रही है। तो एक हमने 0 पुट किया, देख अगर इसके अंदर मैं -1 पुट कर दूंगा तो क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 दैट इज -1 इंटू पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2। बात समझा? यस सर। लेकिन भाई माइनस पाई बाय 2 से 0 से 2 पाई नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। n को 0 पुट किया तो आ रहा है 1, ये n इक्वल टू 0 के लिए आ गया, ये n इक्वल टू 1 के लिए। n को 2 पुट करेगा तो वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। बात समझा? यस सर। ऐसे इसके लिए n की डिफरेंट वैल्यूज डाली तो उसके लिए 4 वैल्यूज आ रही है, दैट्स इट। तो टोटल 6 सॉल्यूशन आ गए।
ओके सर। ठीक है, चलो ये करो जल्दी। हाँ जी, तो फैक्टराइजेशन करके क्या जाएगा, 3 cos x -1 इंटू cos x -3 दैट इज इक्वल टू 0। ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बना, या तो ये 0 तो cos x इक्वल टू 3 आ जाएगा, या तो ये 0 तो cos x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से 1 होती है। अब देखो इसका जनरल सोल्यूशन छोड़ो, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका कि -π से 3π डायरेक्टली नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया। देखो ग्राफ जाएगा इसका, ये -π/2 0 π 2π, ठीक है। इसके बीच में हमें बताना है, कहाँ तक बताना है, -π से लेके 3π। अच्छा 3π है तो यहाँ तक आ जाएगा 3π। इसके बीच में cos x की वैल्यू 1/3 कब होगी, तो भाई ये 1 है, यहाँ पे कहीं पे 1/3 जाएगा प्रणव। हाँ जी। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो। अब तेरे को पता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगाते हैं? तो वो एक्सेस डिफाइन हो जाता है फिर नहीं सेम नहीं पे। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तेरे को मालूम है ना प्रणव कि इन जनरल जो ग्राफ थ्योरी याद कर, स्टार्टिंग में मैंने एक ग्राफ थ्योरी बताई थी। ये दो ग्राफ हैं, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का। तो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, हाँ या ना? हाँ जी। तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा? हाँ जी। तो यानी कि जब भी मेरे को सही है ना? रखा होगा, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स जहां पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। बात समझा? हाँ जी। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को ऊपर क्या निकालना था, cos x इक्वल टू 1/3, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू cos x बनाया लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ, और इसका बनाया y इक्वल टू 1/3, और देखा ये दोनों आपस में कितनी बार टकरा रहे हैं। बात समझा? अब समझ में आया कंसेप्ट? हाँ जी। तो y इक्वल टू 1/3 क्या होता है, ये 1/3 हाइट पे पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैंने लाइन बनाई y इक्वल टू 1/3, और ये बनाया y इक्वल टू cos x। तो कितनी बार टकरा रहा है? और तो ये सोल्यूशन आ गया। तो दैट इज व्हाई 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम ग्राफ से ही निकालने हैं। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए मैं सोची यार फॉर्मूला है। मैंने पूछा ही नहीं इसका जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में क्या हो रहा है? हाँ जी। पता चला हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाते हैं अभी? हाँ जी। गुड गुड। अच्छा अब एक एक करके, साहिब क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर हो गया क्लियर। ठीक है, राजवीर? सर हो गया मेरा सर। ठीक है, तुषार? हो गया मेरा भी क्लियर। ठीक है, किसी और को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक 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 है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज cot x इंटू cos x प्लस cot x माइनस cos x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, cot x इंटू cos x प्लस cot x माइनस cos x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -2π से 2π। ठीक, जल्दी, शाबाश जल्दी। ठीक है, देखो जरा आप इसमें, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि यहाँ से cot x कॉमन आया, तो बचा cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया cos x प्लस 1 इंटू cot x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि पहले तो आइदर दिस 0 तो cos x इज इक्वल टू -1, और अगर ये 0 तो cot x इज इक्वल टू 1। अच्छा एशिका माइक ऑन करो। यस सर। एशिका मेरे को ये बताओ कि cos x इक्वल टू जो -1 है, तो sin x क्या होगा इस केस में, अगर cos x -1 है तो? -1। ध्यान से सोच के बोलो कैसे निकालते हो। अगर cos थीटा गिवन है तो sin थीटा निकालना है, कैसे निकालोगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज तो इक्वल उसके अंदर cos को -1 पुट करो, sin की वैल्यू क्या आ रही है?
0. एग्जैक्टली तो साइन आ रहा है 0, बात समझे? तो साइन 0 का मतलब ये है कि अगर देखो ये हुआ तो साइन 0 होगा, यानी कि कोटेक्स क्या होगा? Not defined. परफेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इन दैट केस अगर कोसेक्स -1 हो गया तो इन दैट केस ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि बीच नॉन डिफाइंड। एग्जैक्टली तो इसलिए ये सोल्यूशन नहीं आ सकता, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की एक टर्म जो है वो नॉट डिफाइन हो रही है इस पर्टिकुलर पार्ट पे। ठीक है, तो सिर्फ यहीं से आंसर आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करो तो tan x = 1, तो दैट इज tan π/4, x = n π + π/4। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो tan का हमने ग्राफ बनाया -π/2 π/2, दिस इज 2 π, दिस इज π। ठीक, अगेन दिस इज -π एंड दिस इज -2 π। तो इक्वल टू 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो कितने सॉल्यूशन हो इसके? 0 से 2 π। therefore 4 solutions that belongs to 0 -2 π से 2 π। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ध्यान से चेक करो और अपने अपनी गलती ऑब्जर्व करो, स्टिल क्या चीज हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे सॉल्यूशन में। हाँ जी बताओ जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है? इशिका कहाँ पे गलती हुई? वो मैंने क्वाड्रेटिक की गलत बनाई, मतलब मैंने कॉट स्क्वायर को पहले कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट किया, ओके फिर ओके, सॉल्व ठीक किया। ठीक 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 ठीक। प्रणव? राइन ठीक हुआ। ठीक 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 ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो जरा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी। सर इसको मतलब हम कॉस बाय जो होती है फॉर्म वो नहीं लिख सकते कॉस साइन के, जैसे भाई उससे कन्वर्ट और में? ज्यादा फालतू का कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, फायदा नहीं हो पाएगा ना उससे कोई। अच्छा, मतलब कि जो दिया है उसमें रखना होगा मोस्टली। हाँ मोस्टली उसी में रखो, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, अगर जो गिवन है उसके अंदर अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो, अदरवाइज नहीं। ओके। ठीक है, एक काम करते हैं वो भी करके देख लेते हैं, उससे अलग तो जाना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, एक काम करते हैं वो करके देख लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों ने वैसे अटेम्प्ट किया है, तो एक बार वो करते वो देख ही लेते हैं ना क्या चीज आ रही है। देखो तो तुमने एक किया इसको कॉस स्क्वायर जो बन जाएगा कॉस इंटू कॉस बाय साइन प्लस कॉस बाय साइन माइनस कॉस -1 = 0। एलसीएम लेके ये साइन ये कॉस साइन ये साइन एंड ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर से कॉस कॉमन बचा cos +1 माइनस साइन कॉमन बचा cos +1 दैट इज 0। तो cos +1 इंटू कॉस माइनस साइन दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी क्लियर है? यही किया? यस सर। यस सर। तो cos = -1 और cos = साइन, ये 0 हुआ तो cos = साइन, ये cos -1। अगेन ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये cos -1 हो गया तो cot x क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉट डिफाइंड। और ओरिजिनल क्वेश्चन एक्चुअली में, ओरिजिनल क्वेश्चन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना इससे, बात समझे? प्लीज कंफर्म करो जल्दी जल्दी जल्दी, ये चीज समझे? यस सर। हाँ जी तनिष, यस सर। ठीक है ना? तो अगर ये चीज रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये चीज रिजेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा यहाँ से आएगा। तो cos को डिवाइड कर दो तो साइन बाय cos क्या बन गया? tan, तो tan x = 1, तो अगेन tan π/4, तो x = n π + π/4। तो इससे भी टोटल 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, सेम चीज चली गई ना इससे भी। ओके सर ठीक है। शायद क्या हुआ इसमें अभी? सर ऐसे ही किया जी। नहीं गलती कहाँ हुई? सर इसी में हो रहा था कि कॉल इक्वल टू साइन बन गया था तो उसको आगे कम। इसका यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से करना आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन इज 3 sin² x माइनस sin x cos x प्लस माइनस 4 cos² x दैट इज 0। ठीक है, आज हमने एक मेथड देखा है, अगली बार 2-3 मेथड और है, उनको भी कवर अप करके खत्म करेंगे इसको। ठीक है, फिर इसकी जम के प्रैक्टिस करेंगे, पहले करो इसको, ध्यान से करना। देखो जरा, ये आगे से याद रखना इस चीज को, sin² cos² उन दोनों का कॉम्बिनेशन अंदर है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म करोगे कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है -12, तो इसको क्या लिखोगे? देखो ये बन जाएगा 3 sin² x एज इट इज, और ये बन जाएगा -3 sin x cos x प्लस 2 सॉरी 4 3, तो 4 3 12 होता है ना, इधर 4 और इधर 3 आएगा sin x cos x।
-4 cos स्क्वायर x is 0। तो देखो इन दोनों का भी प्रोडक्ट भी वही जा रहा है, ठीक। तो इन दोनों से कॉमन आया sin x, बचा 3 sin -4 cos प्लस 3 कॉमन 3 cos कॉमन, तो बचा sin x, सॉरी सिर्फ cos x कॉमन आएगा, तो 3 sin -4 cos, तो 3 sin -4 cos कॉमन आ गया into sin x plus cos x is 0। तो either this 0, तो 3 sin x is equal to 4 cos x, तो tan x की वैल्यू क्या आई, इसको नीचे ले आओ, इसको इधर जाके 4/3, इधर से sin x is equal to minus cos x, तो tan x की वैल्यू क्या आई, -1। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालने हैं -π से 2π, ठीक। तो देखो tan x का ग्राफ बनाया, ये आ गया -π, ये पाई एंड ये 2π, इसके बीच में नॉट इंक्लूडेड है ये, ठीक है। अच्छा अब देखो पहले 4/3, तो 4/3 कहाँ पे जा रहा है, ये, तो 3 सोल्यूशन, -1 ये, तो 3 सोल्यूशन इसके, तो 3 + 3 6 सोल्यूशन। हाँ जी, इशिका क्लियर है, साहिब, राजवीर, प्रणव, शौर्य क्लियर हुआ, तनिष, तुषार, अर्पित, राज, पक्का क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? ठीक Yes. ठीक 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 है। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी हमने बेसिक रूल सारे के सारे देख लिए हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो देखना, ठीक है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है, कोई फैक्टर कट नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड लाओ, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करो, उसके जनरल सोल्यूशन ढूंढो, उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन ढूंढो। इसी के बेसिस पे आज आपको होमवर्क रहेगा। एंड बाकी जितने मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। सर टोटल सॉल्यूशंस कितने थे? 6 है ना, 3 इसके 3 इसके 3 ऊपर के नीचे 6, ठीक है। चलो डन। सर वो क्या, सर मेरे ना नोट्स नहीं बन रहे सर। मैं बताता हूँ कैसे करना, सर कंपटीशन बैच में भी और इसमें भी। मैं बताता हूँ कैसे करना, मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके मैं मेथड बताता हूँ, डोंट वरी। तो नोट्स साथ में नोट करते हो पहली बात, या नहीं करते हो? सर पहले तो सर मैं बाद में कर लेता था, बट सर अब मैं जब साथ में करता हूँ तो सर कंसेप्ट नहीं क्लियर होता अच्छी तरह, और चलो वो भी नहीं होता, रुको, कॉपी भी नहीं मैं होता। बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, चलो ठीक है।